नाउ आप सभी को सादर नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पर है चैप्टर फर्स्ट सेकंड फिजिक्स जो है, और ये क्लास 12th के लिए है। और यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बारे में है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग चार्ज डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे, फिर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें जो मेन प्रॉपर्टी है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इसमें कूलम्ब्स लॉ आ जाता है उसको डिस्कस करेंगे। नाउ चार्ज, सो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज का जो टाइप्स है वो टू टाइप्स का है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज व्हाट इज अ चार्ज? टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। वो एक अलग डेफिनेशन है, बट चार्ज की क्या डेफिनेशन है? चार्ज इज अ एनर्जी लेवल ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एनी पार्टिकल्स। इफ इट इज अ चार्ज then you can say it has energy, and if it has no charge then it have no energy. चार्ज किसी भी पार्टिकल का, सिस्टम का एनर्जी लेवल होता है, उसको हम चार्ज से डिफाइन करते हैं। अगर मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करूं कि कुछ पार्टिकल्स पर चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे बोलूँगा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ अपनी लैंग्वेज में जन्मजात गुण। जैसे जन्म के साथ जो गुण आ जाते हैं उनको मैं बोलता हूँ दैट इज अ जन्मजात गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल्स। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनके ऊपर चार्ज होता है। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो चार्ज जिन पर होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वहां पर ये इंटरेक्ट होते हैं, वहां पर ये डिफ्लेक्ट होते हैं, वहां पर ये प्रभावित होते हैं। दैट इज अ चार्ज। तो मैं इसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल और सिस्टम, जो भी आप उसको बोल पाएंगे, दैट इज अ चार्ज। और क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे B से, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों फील्ड में अगर ये चार्ज एंट्री करता है देन इट हैज अ इंटरेक्शन, डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका पाथ में जो भी होगा। चार्ज को मैं यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मॉल चार्ज जो सबसे एलिमेंट्री चार्ज है, रूट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ स्मॉल e, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे हम देखेंगे किस चीज से डिफाइन करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को अलग बात है। नाउ we have two types of charge, one is positive charge, second is negative charge. Negative charge क्या होते हैं? Where is the presence of electron? जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है साहब। इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहला डिस्कवर्ड रूट चार्ज है, सबसे पहला एलिमेंट्री चार्ज है, इससे पहले कुछ नहीं, ये किसी से मिलकर नहीं बना है, ऐसा कंसीडर अभी किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है साहब? absence of electron, absence of electron, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। absence of electron को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। वैसे पॉजिटिव चार्ज का अपना कोई मेरे हिसाब से अस्तित्व नहीं होता, एक्सिस्टेंस नहीं होता। जिन जगहों को इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं उसको हम पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, दैट इज अ रिप्रेजेंट बाय माइनस साइन इस पे लगा दूंगा। फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻। इसको रिप्रेजेंट किया था यूनिट कूलम्ब से, तो कूलम्ब का COULAMB, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा -c। प्रोटॉन जो कि एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, फ्री स्टेज में नहीं मिलता, उसको हम एक पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो हमारे किसी फायदे का नहीं हो पाता क्योंकि वो फ्री स्टेज में नहीं मिलता, करंट फ्लो करने में वो हेल्पफुल नहीं होता। उसको अगर मैं E पॉजिटिव के नाम से रिप्रेजेंट करूं तो -19C नेचर कैसी होगी? पॉजिटिव। इसकी नेचर कैसी होगी? नेगेटिव। प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी, ठीक है। इधर चार्ज को आप समझ लीजिए, चार्ज क्या है? किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर इंटरेक्ट होता है। मैं इसको एनर्जी लेवल ऑफ एनी पार्टिकल से भी डिफाइन करता हूँ।
ये 2 टाइप्स का होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिए। द प्रेजेंटेशन या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों को छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन जगहों को छोड़ देते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो हम सिंबल है स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इसका कई बार लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ यूनिट होती है साहब कूलम। और पॉजिटिव चार्ज E प्लस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज भी इसी से रिप्रेजेंट किया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको दिखा। अब जो चार्ज है, जो सिंबल है चार्ज का, कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 10 के अंदर बात करूं, आपने चार्ज पढ़ा होगा Q = IT। अभी इसको यहाँ पर, अब प्लस Q चार्ज है और माइनस Q चार्ज है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से हम लोग निकालते हैं। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, दैट इज इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस Q होता है, माइनस Q होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं यहाँ पर इस प्लस Q और माइनस Q को अगर मैं हिडन में ले लेता हूँ, देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q? सबकी लाइनिंग सेम है, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर इज द प्लस Q एंड वेयर इज द माइनस Q। तो इसका मतलब इसमें कोई कमी है। तो प्लस Q को आप एरो बाहर की तरफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बाहर की तरफ। और माइनस Q में एरो इनसाइड, अंदर की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सीधा सा सिस्टम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो बाहर की तरफ रहेंगे। ये प्लस Q का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइंस का, ये माइनस Q का है। फिर आगे प्लस Q और माइनस Q को हम ऐड करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। आगे जब सब चीजें बढ़ेंगे, समझ लीजिए प्लस Q की लाइनें बाहर की तरफ है, आउटर मैंने बनाई हुई है, माइनस Q की लाइन इनसाइड है। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक representation of plus Q charge minus Q charge by the electric lines. Now we are discuss the basic property of charge. There are three property of charge, three types of property of charge. Then one is additivity, second is quantization of charge, and third is conservation. या एडिटिविटी और कंजर्वेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। एडिटिविटी अगर किसी भी सिस्टम पर चार्ज होता है तो जो टोटल चार्ज की अमाउंट की बात करते हैं वो एल्जेब्रिक सम होता है। टोटल चार्ज वो प्लस Q भी हो सकता है, माइनस Q भी हो सकता है। एडिटिविटी का मतलब है टोटल चार्ज को प्लस कर दिया जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्लास 6, 7, 8 से हमने मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन भी वही है। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म, ये भी यहाँ पर वही है। यहाँ पर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही अच्छा और एक अच्छी प्रॉपर्टी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। क्वांटिजेशन क्वांटम से बना है। क्वांटम का मतलब होता है वर्ण, खंड। एक क्लास की अगर मैं बात करूं इस तरीके से होता है। अगर एक क्लास में स्टूडेंट की बात करें तो कितने स्टूडेंट थे क्लास में? 20, 21, 25, 30, 33, 40, 43 समथिंग। ये नहीं होता कि 20.5, 23.5, 31.5, 32.5, 33.5, इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक होल नंबर के फॉर्म में ही नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में होता है। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि चार्ज को इंडेफिनिट फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ होल नंबर। Q = NE, इसको हम करते हैं। चार्ज की बात करें, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 4, 5, 6, 10 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। कोई बीच का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर की फॉर्म में होगा। 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, 1.5, 1.6, 2.3, 30.2 ऐसा कुछ नहीं होगा। The total charge of a body is always an integral multiple of basic charge E। या फिर चार्ज को इंडेफिनिट फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये होल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। फॉर्मूला होगा Q = NE, where N is a real number, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and we can write Q = E
2e, 3e, 4e एंड सो ऑन। चार्ज दोनों फॉर्म में डिफाइन हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चार्ज Q की बात मैं करूं तो 3.3e, 4.5e, 6.7e, 9 9 9 ये सही नहीं हो सकता। दैट इज अ क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। अच्छी प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल्स भी इस पर आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, इस चैप्टर में हल्का सा है तो मैं आपको बता देता हूं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो होता है, आपका करंट इजीली फ्लो होता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जहां फ्री इलेक्ट्रॉन निल स्टेज में होंगे, मिनिमम स्टेज में होंगे, चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता। और यही इंसुलेटर आने वाले चैप्टर्स में डाइलेक्ट्रिक बनकर आएंगे, पोलर और नॉन पोलर। स्पेसिफिक टाइप के इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। इंसुलेटर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आएगी तो वहां पर सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 टाइप्स का होता है। कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। नाउ अब हम लोग ये बात हो गई, और अब मैं यहाँ पर आपको कूलम्ब्स लॉ बता रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ इसी तरह का लॉ है जैसे मैकेनिक्स में हम न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्ब्स लॉ भी इतना ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और इतनी ही इंपोर्टेंस रखता है। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस को लेकर होता है। दैट इज वन चार्ज इज सपोज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। मैं आपको बता दूं चार्ज 2 टाइप्स का है, इसकी बात हो गई थी। प्लस और माइनस होता है। अगर प्लस प्लस चार्ज होता है, इनके बीच में रिपेल फोर्स काम करता है। माइनस माइनस होता है, तब भी रिपेल फोर्स ही काम करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वी हैव द टू चार्ज, वन इज Q1, सेकंड इज Q2। इट प्लेस्ड विद द डिस्टेंस ऑफ r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। ये r जो होता है ये एक लिमिटेड डिस्टेंस होती है, जहां से Q1 अपना इफेक्ट Q2 पर डाल सके और Q2 अपना इफेक्ट Q1 पर डाल सके। ये डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि Q1 का जो एरिया है, इलेक्ट्रिक एरिया है, वो Q2 के इलेक्ट्रिक एरिया को इंटरेक्ट कर सके। इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो 2 टाइप्स का हो सकता है। अगर ये दोनों हो सकते हैं प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो रिपेल काम करेंगे, और अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तब ये अट्रैक्ट काम करेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल, क्योंकि दोनों चार्ज मिलकर ही ये फोर्स बनाते हैं। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, एक चार्ज को उठाकर दूर दूर ले जाऊंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस कम करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों लॉ को हम मिक्स कर लेते हैं और हम इसको लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है साहब, इसको मुझे इक्वेशन में चेंज करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा और एक इक्वल टू का साइन लगाना होगा। लेकिन ऐसे तो नहीं लगेगा, आपको पता है कैसे लगेगा? तराजू में बराबर करके तोला जाएगा। अब जब आपने इक्वल टू का साइन लगाया है तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं, एक कांस्टेंट आएगा और तब जाकर काम होगा। यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी इसको बोल दिया जाता है। That is a Q1 Q2 upon r²। That is a Coulomb's law। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट का काम करता है और वैल्यू इसकी होती है 9 × 10⁹। ठीक है? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी देखते हैं, नेम इसका देखते हैं। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर ये कांस्टेंट लगाया है, ये वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट फिर एक ग्रीक वर्ड, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसका नेम हो गया। इसमें इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ परमिटिविटी।
दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि दोनों ही चार्जेस के बीच में किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है सिवाय एयर के, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको 8.8 हम कंसीडर करते हैं। इसकी वैल्यूज का एक और होता है, इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप समझ सकते हैं। वी हैव द टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, the force working between the two static charge, when the two static charge are placed with the distance of r, then working force between them is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. So it is a Coulomb's law। और यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की बात चल रही है अभी परमिटिविटी की, मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो आपको ज्यादा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न भी नहीं करनी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो 1/4 पाई, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसको सॉल्व करने के बाद 8.854 समथिंग 10 टू दी पावर 12 आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं, सिंगल डिजिट तक भी ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मैंने आपको बताया, इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मुझे क्या चाहिए, डायमेंशन फार्मूला, यूनिट चाहिए, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ और f को इधर ले जाता हूँ, तो मैं इसको लिख पाऊंगा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन f इंटू आर स्क्वायर। 1/4 पाई दैट इज द डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, हटा दीजिए इसको। एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या है साहब, कूलम्ब, ये भी क्या है कूलम्ब, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, नीचे आ जाएगा न्यूटन, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और मैं अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करूं तो कूलम्ब का क्या होगा AT, और इसका क्या है साहब स्क्वायर किया हुआ है। न्यूटन का क्या होता है MLT-2, और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो m ऊपर जाकर कैसा हो जाता है -1, L स्क्वायर और L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा -1। नीचे T -2 है, ऊपर बन गया A स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, और ये T स्क्वायर, नीचे T -2 है, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा ये प्लस m-1 L-3 A स्क्वायर एंड T -4। That is a unit of epsilon naught. Dimension formula of epsilon naught is the most important. Coulomb's law यूनिवर्सल लॉ है, जैसे न्यूटन लॉ है ऐसे ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद इसमें गॉस लॉ आएगा, उसको देखेंगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये सब करेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार, और चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे मैं आपको इसीलिए 12th की जो सब्जेक्टिव वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा।